क्या होगा अगर शुक्र और मंगल ने कक्षाओं की अदला बदली की? जब हमारे सौर मंडल के रहने योग्य क्षेत्र में ग्रहों की बात आती है तो एक दुनिया सूर्य के बहुत करीब है, दूसरी बहुत दूर है और पृथ्वी बिल्कुल सही है। लेकिन शायद चीजें अलग होती अगर शुक्र और मंगल बस कक्षाओं की अदला बदली करते। क्या इन ग्रहों पर अभी जीवित रहना असंभव बनाता है? जब वे स्थानों का व्यापार करते हैं तो उनमें क्या परिवर्तन होते हैं? और इन ग्रहों को जीवन का समर्थन करने का मौका देने के लिए आपको बृहस्पति की आवश्यकता क्यों होगी? हमारे सौर मंडल का रहने योग्य क्षेत्र, जिसे अन्यथा गोल्डीलॉक्स जोन के रूप में जाना जाता है, एक तारे से दूरी है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी मौजूद हो सकता है। जब तक परिस्थितियां बहुत गर्म या बहुत ठंडी नहीं है, तब तक जीवन संभव हो सकता है, जैसे पृथ्वी पर। लेकिन बस रहने योग्य क्षेत्र में प्रमुख अचल संपत्ति पर कब्जा करना इस बात की गारंटी नहीं है कि एक चट्टानी ग्रह वास्तव में रहने योग्य है। शुक्र और मंगल दोनों ही इस क्षेत्र के भीतर भी परिक्रमा करते हैं और फिर भी कोई जीवन नहीं। एक समान आकार और पृथ्वी के समान सतही गुरुत्वाकर्षण के बावजूद शुक्र तरल पानी को धारण करने के लिए बहुत गर्म है और घना। इसका वातावरण हमारे से 90 गुना अधिक घना है और सतह का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस 863.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। गोल्डीलॉक्स जोन के दूसरे छोर पर मंगल भी काफी हद तक पृथ्वी जैसा है। ठंडे, सूखे और धूल भरे को छोड़कर इसकी औसत सतह का तापमान -46 डिग्री सेल्सियस -51 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसका वातावरण लगभग 1% पृथ्वी जितना मोटा है। तो अगर हम चीजों की अदला बदली करते हैं तो क्या शुक्र और मंगल खुद को पूरी तरह से रहने योग्य ग्रहों में बदल देंगे? लाल ग्रह को शुक्र की कक्षा में लाना इसे सूर्य से लगभग 108 मिलियन किमी 67 मिलियन मील की दूरी पर रखेगा। इससे ये पहले की तुलना में सूर्य के आधे करीब आ जाएगा। इतना करीब होने के कारण मंगल को प्राप्त होने वाली धूप की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और वह अकेले ही सतह के तापमान को 32 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा सकता है, बिल्कुल पृथ्वी के कटिबंधों की तरह। लेकिन घने वातावरण या महासागरों के बिना ये सारी नई गर्मी ग्रह पर नहीं रहेगी। पृथ्वी के रेगिस्तानों की तरह मंगल पर भी दिन और रात के तापमान में अत्यधिक अंतर देखा जाएगा। मंगल ग्रह का पतला वातावरण पानी के लिए तरल रहना मुश्किल बना देगा। इतने कम सतही दबाव से पानी कम तापमान पर उबलता है, वाष्पीकरण बहुत तेज होगा। ऐसा लगता है कि यदि आप मंगल ग्रह पर जीवन को फलते फूलते देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। लेकिन पहले आइए देखें कि शुक्र जंगल के अपने नए गले में कैसा कर रहा है। अब आप शुक्र को सूर्य से 228 मिलियन किमी 142 मिलियन मील दूर स्थित पाएंगे। ये पहले की तुलना में 2 गुना है और स्वाभाविक रूप से आपको लगता है कि निश्चित रूप से यह झुलसा देने वाला ग्रह ठंडा होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि यह पता चला है, ग्रह की उच्च सतह के तापमान का सूर्य के समग्र निकटता की तुलना में इसके घने वातावरण के साथ बहुत अधिक है। शुक्र का अल्बेडो बहुत अधिक है, जिसका अर्थ है कि यह आने वाली धूप का लगभग 75% दर्शाता है। तो ये हो सकता है कि ग्रह का तापमान कमोबेश पहले जैसा ही गर्म रहे, भले ही वातावरण के ऊपरी हिस्से धीरे धीरे अल्बेडो प्रभाव को कम करने के लिए पर्याप्त रूप से ठंडे हो गए हों। इसका मतलब ये होगा कि शुक्र अब बड़ी मात्रा में आने वाली धूप को अवशोषित कर सकता है ताकि तापमान इतना अधिक गिरना शुरू न हो जाए। जीवनदायी ग्रह बनने की राह में एक और झटका ये होगा कि शुक्र का वातावरण ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जिसमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। जो आपको अभी भी लगभग पर्याप्त नहीं मिलेगा वो पानी है। शुक्र के वातावरण में पानी की सघनता पृथ्वी पर वापस जीवित रहने के लिए सबसे लचीले जीवों के लिए भी 100 गुना कम है। लेकिन चूंकि आप दोनों ग्रहों को रहने योग्य क्षेत्र के एक छोर से दूसरे छोर तक लाने के सभी प्रयासों से गुजरे हैं, तो क्यों न चीजों को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। आप ग्रहों को थोड़ा और रहने योग्य बनाने के लिए टेराफॉर्मिंग का प्रयास कर सकते हैं। मंगल की सतह के दबाव को बढ़ाने का एक तरीका ये होगा कि इसकी मिट्टी और खनिजों में पाए जाने वाले सभी कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने की कोशिश की जाए। यहाँ एकमात्र समस्या यह है कि लाल ग्रह को 300 डिग्री सी 572 डिग्री F से ऊपर तापमान तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। इस नए स्थान के सूर्य के इतने करीब होने के बावजूद मंगल इतना गर्म कभी नहीं होगा। इसके अलावा भले ही आप उस सभी कीमती ग्रीन हाउस गैस को छोड़ सके, ये पृथ्वी के लगभग 10 से 14% के वायुमंडलीय दबाव के बराबर ही होगा। लाल ग्रह पर पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। भले ही आप उस प्रयास में सफल रहे हो, फिर भी आप मंगल ग्रह पर सांस नहीं ले पाएंगे। इससे निपटने के लिए एक विकल्प में विशेष सूक्ष्म जीवों को ग्रह पर लाना शामिल होगा जो शत्रुतापूर्ण
संपूर्ण मंगल ग्रह के वातावरण को सांस लेने वाली हवा में बदल सकते हैं। यह वैसा ही होगा जैसा 2.5 अरब साल पहले पृथ्वी जैसा था। उस समय साइनोबैक्टीरिया ने हमारे मीथेन और अमोनिया समृद्ध वातावरण को ऑक्सीजन समृद्ध वातावरण में परिवर्तित कर दिया, जिसका आप आज आनंद लेते हैं। अंततः ये समय और संसाधनों की बड़ी बर्बादी होगी। आप पाएंगे कि मंगल के कमजोर चुंबकीय क्षेत्र के साथ यह आपके द्वारा बनाए गए किसी भी वातावरण को धारण करने में सक्षम नहीं होगा।